Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Ilm Sadiq Academy. This is Professor Zahid Ali Lashari, MPhil scholar from Mehran University. So today we discuss about more about matrices. So in previous lectures we have discussed types of matrix, how we perform multiplication of two matrix, how we add the two given matrix, how we subtract the given matrix, what are the conditions where we can perform multiplication, what is called as a scalar multiplication. So today's topic is determinant. What? Determinant. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे डिटर्मिनेंट क्या होता है. डिटर्मिनेंट होता है स्केलर, या मैं बोलूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैट्रिक्स. मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. मींस जब कभी भी हमें एक मैट्रिक्स गिवन होगा, उसका अगर हम एक वैल्यू फाइंड करना चाहें तो उसको हम कहेंगे डिटर्मिनेंट. और सबसे अहम चीज जो डिटर्मिनेंट के लिए होती है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के लिए, वो ये होती है कि मैट्रिक्स जो हो वो स्क्वायर होना जरूरी है. ऐसा मैट्रिक ना हो कि जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक का डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा. स्केलर डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक का निकलेगा जो स्क्वायर मैट्रिक होगा. ठीक है. तो इस तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूं A इज अ मैट्रिक हैविंग एलिमेंट 1 3 5 7, इसका हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. तो डिटर्मिनेंट के लिए हम इस तरह की लाइंस शो करते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक मींस मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैट्रिक. इस तरह इसको हम लिखेंगे 1 3 5 7. ये एक मैट्रिक था, उसको हमने डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया. अब देखते हैं कि इसकी डिटर्मिनेंट हम कैसे सिंपलीफाई करेंगे. तो डिटर्मिनेंट सिंपलीफाई करने के लिए हम इस तरह लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैट्रिक. क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे. ये डायगोनल एलिमेंट है 1 मल्टीप्लाई बाय 7. नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू माइनस की साइन पुट करेंगे, ये फार्मूला में. और नेक्स्ट जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक 1 7 7 माइनस 3 5 15, तो 7 माइनस 15. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक जो बनेगा वो बनेगा -8. तो इस तरह हम करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक. तो बात ये हुई कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक क्या होता है, डिटर्मिनेंट हम कैसे सिंपलीफाई करेंगे. उसी डिटर्मिनेंट के अंदर दो प्रॉब्लम है. एक होता है सिंगुलर मैट्रिक, दूसरा होता है नॉन सिंगुलर. बात यह है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में फर्क क्या है. ऐसे मैट्रिक जिनका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो कहलाएंगे मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक इज 0, then these matrices are called as a such type of matrix are called as a singular matrix. Those matrix the determinant of matrix is not equals to 0. जो डिटर्मिनेंट जो हो वो 0 के बराबर ना हो तो वो मैट्रिक कहलाएंगे नॉन सिंगुलर. Determinant of a matrix, let's suppose determinant of a matrix is not 0, then that matrix A is called as a non-singular. Otherwise the matrix determinant of a matrix is 0, then that matrix is called as a singular matrix. इस सिंगुलर और नॉन सिंगुलर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्या इससे फायदा होगा हमें. जब कभी भी हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा, कहीं पे भी हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट मालूम करना होगा. जब कभी किसी मैट्रिक का जो सिंगुलर मैट्रिक का डिटर्मिनेंट अगर सिंगुलर आ रहा होगा तो उनका सॉल्यूशन सेट नहीं होगा, हम फाइंड नहीं कर सकेंगे. जो मैट्रिक नॉन सिंगुलर होंगे उन्हीं के ही सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन सेट बना सकें. आगे इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे. उससे पहले जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक. क्या एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. क्योंकि
अब हमारा जो टॉपिक है वो जो हमने जो क्लास पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 9th और मैट्रिक की लेवल। तो यहाँ पे 9th और मैट्रिक के लेवल में 2x2 ही मैट्रिक्स गिवन है, उसके ज्यादा उनका ऑर्डर जो है वो नहीं है, 3x3 या 4x4 के मैट्रिक्सेस गिवन नहीं है। तो वो है फर्स्ट ईयर और उसके आगे जो लेवल है उनमें ऐसे मैट्रिक्स आते हैं, तो वहाँ पे हम मजीद इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ तक जितनी पॉइंट्स है वो आप डिस्कस कर लें और सुन लें और समझ लें। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक, एक मैट्रिक है हमारे पास A 5 -7 8 0, एक मैट्रिक है हमारे पास गिवन। इसका हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मालूम करना है। क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको ऐसे लगे, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट के लिए एक दो पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट ये है कि इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट। क्या करेंगे, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं, ये है हमारे डायगोनल एलिमेंट। इंटरचेंज करें, इस इंटरचेंज का मतलब ये है कि 5 की जगह पे 0 लिखें और 0 की जगह पे 5 लिखें। यहां पे लिखेंगे 0 और 5। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में, वो ये है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट हैं या अदर जो एलिमेंट बचेंगे सिर्फ डायगोनल के अलावा, उनकी साइंस चेंज करें। अगर वो पॉजिटिव हैं तो उनको नेगेटिव करेंगे, अगर वो नेगेटिव होंगे तो उनको क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि -7 है तो इसको करेंगे हम 8, यहाँ पे 8 है तो इसको करेंगे 7, यहाँ पे पॉजिटिव 8 है तो -8। ये आपका बन गया एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। आपको आई होप दैट कि आपको ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर मैं यूं कहूं कि एक ए मैट्रिक्स गिवन है तो उसको लिखेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एक फार्मूला है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए। जब कभी भी किसी मैट्रिक्स का हमें इनवर्स फाइंड करना होगा तो वहां पे हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो एडजॉइंट मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरा डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इसलिए हम पढ़ते हैं कि उनका वैल्यू पता चल जाए कि अगर वो उनका डिटरमिनेंट 0 आ रहा होगा, 0 आएगा किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, तो हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड नहीं कर सकेंगे। जब इनवर्स फाइंड नहीं कर सकेंगे तो सॉल्यूशन सेट नहीं आएगा। अगर नॉन सिंगुलर होगा तो वहां पे हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर सकेंगे और उनको सॉल्यूशन सेट भी बनेगा। हमने पीछे डिस्कस किया है कि एडजॉइंट कैसे हम निकालते हैं और डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं। तो ये है एक इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला, उसमें एडजॉइंट भी है और डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स भी है। जो भी मैट्रिक होगा एडजॉइंट, अगर बी अगर हमें गिवन हो गया बी मैट्रिक का इनवर्स फाइंड करें तो ये होगा बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी और डिटरमिनेंट ऑफ बी। अगर दो मैट्रिसेस गिवन हो इस तरह ए बी होल इनवर्स, तो इनका इनवर्स क्या होगा, ये होगा बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। एक बात यहां पे याद रखें कि मल्टीप्लिकेशन में जो जितने भी मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं, अगर उनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस satisfy, follow or verify the commutative law, and also associate property of addition and multiplication. But multiplication property of commutative law of multiplication does not hold on matrices. Commutative law
जिसमें इस तरह होता है ना, a मल्टीप्लाई b बराबर हो b मल्टीप्लाई a, ये है क्या कम्यूटेटिव लॉ, a मल्टीप्लाई b बराबर b मल्टीप्लाई बाय a। अगर मैं मैट्रिक्स में इसको डिस्कस करूं, a मल्टीप्लाई मैट्रिक्स b मैट्रिक्स बराबर हो b मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय a मैट्रिक्स, तो ये डज नॉट होल्ड इन मैट्रिक्स, ये है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, does not law of multiplication does not hold on matrices। कभी कभार ये फॉलो करता है लेकिन रेयर केसेस में ये फॉलो नहीं करता। तो ये हो गया आपका इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, अब तक के लिए इतना ही मैं समझता हूँ काफ़ी है। इनको आप इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करें, इनके प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि उन प्रॉब्लम को सॉल्व करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।